मुझे राखी भेजनी होती है तो मैं चिट्ठी लिखती हूँ, मैं चिट्ठी भी लिखती हूँ। मेरी यहाँ पे फ्रेंड बोल रही है तुम चिट्ठी लिखती हो, तो हाँ मैं चिट्ठी लिखती हूँ, क्योंकि मैं चिट्ठी नहीं लिखूँगी, एक छोटी सी लिखूँगी भले ही, बट मैं चिट्ठी नहीं लिखूँगी तो मुझे अधूरा अधूरा लगेगा कि मैंने क्या राखी भेजी है। तो चिट्ठी में मैं भाइयों के लिए मेरा प्रेम दर्शाकर उनको भेजती हूँ, और वो भी मेरी चिट्ठी को संभाल के रखते हैं। तो मैं चिट्ठी लिख रही हूँ। और रक्षाबंधन कितना अच्छा फेस्टिवल होता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी बहुत कम लोग लिखते हैं ना, तो चिट्ठी लिखते हैं तो पुराना सब कुछ एकदम से याद आ जाता है। न्यू ईयर वाली चिट्ठियाँ, ग्रीटिंग, और नाना नानी को जो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी वो सब। तो जैसे ही मैं मतलब स्टार्ट कर रही हूँ लिखना, मुझे वही सब याद आ रहा है। तो वही जो यूनिवर्सल जो चिट्ठी लिखने का जो तरीका होता था तब, तो वही सब जैसे मैं मेरी नानी को जब चिट्ठी लिखती थी, मैं हर महीने चिट्ठी, मम्मी मेरी जैसे रोटी बना रही हैं, मैं किचन के बाहर ही बैठ गई, हाँ मम्मी क्या क्या लिखना है। तो मम्मी कहती थी, पहले मम्मी को लगता था क्या, तो मम्मी कहती थी तुम लिख लो पहले, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या हमारी तरफ से लिख दो। तो हम अपना वही, आदरणीय नाना जी एवं नानी जी सादर प्रणाम, यहाँ सब कुशल मंगल है, आप लोग भी कुशल मंगल होंगे। तो ये सब कुछ। और राखी में भी अब भेजनी पड़ती है, तब तो वही थे, कितना मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था राखी में लड़ लड़ के रुपए लेना और ये सब बहुत। और शॉपिंग, राखी की शॉपिंग 60-70 रुपए में शॉपिंग, ये लगता था कि अरे पूरा बाजार खरीद लेंगे इतने में तो। और मेरी जो कज़न सिस्टर हैं शिखा शिल्पी, वो लोग भी अभी तो दूर दूर है सब, तो हम लोग मार्केट जाते थे 60-70 रुपये, हद से हद 80-90 रुपये लेके हम लोग चल दिए मार्केट। और हम लोगों ने क्या लिया, सभी मतलब मेरी एज के सब लोग उस टाइम वही लेते होंगे। एक जो हाँ पहला नंबर आता था मटर माला, जो मटर माला रहती थी लंबी, तो उसको पहन के एक मतलब ऐसे गले में चिपका लिया, एक उसकी लड़ और एक ऐसी लंबी, तो वो मटर माला जरूर लेते थे हम लोग। और एक हेयर बैंड, मेहंदी के कोन और राखी और नेल पॉलिश, और हो गई शॉपिंग। मेटल की चूड़ियाँ फिरोजी और पिंक कलर में, डार्क पिंक में आती थी वो कभी फिरोजी ले ली, इस बार पिंक ले ली, ऐसे वो तो इतनी शॉपिंग हो जाए। और ये लगता था कि अरे मैंने क्या क्या खरीद लिया, इतने में ही खुश हो जाते। अब तो हज़ारों की शॉपिंग करके भी लोग खुश नहीं होते हैं। वो तब इतने में ये लगता था कि अरे एक, तब तो कितना अच्छा मतलब सेल्फलेस होते हैं सब लोग, और कितना संतोष रहता है चीज़ों में, छोटे की बात ही अलग होती है। तो वही है। और जब भी मैं राखी बांध के मैं खड़ी हुई और देखती थी कि अब मुझे पैसे मिलेंगे, और भैया लोग पापा की साइड देखते थे कि आप दो तब हम इनको देंगे, और पापा मैं हमेशा चिढ़ा देते ऐसे करके। हमारे पापा ऐसे चश्मे के ऊपर से ऐसे देखते थे, लगत लगाई तुमने लगत तुमने लगाई दी है, मिठाई तुम अपने पैसों की लाई नहीं हो, तो तुम्हें क्या चाहिए। फिर भैया लोग बोलते थे तुम्हारी आज बिक्री का दिन है, बिक्री करने निकली हो तुम। बहुत अच्छा लगता था। और मेरी एक बुआ, पापा की जो कज़न सिस्टर है, वो हमेशा पापा को राखी भेजती थी, हमेशा। जिस साल हमारे पापा नहीं रहे तभी उनकी राखी बंद हुई, तो उनकी जो राखी आती थी तो मैं ही बांधती थी मैं पापा को, तो मुझे पैसे मिलते थे। तो मेरी आदत है, मैं पापा को अभी भी राखी उनकी निकालती हूँ, और जब मुझे भेजना होता है मैं वहाँ नहीं जा पाती हूँ तो उनकी राखी में भेजती हूँ, तो उनकी राखी में मैं भेजूँगी। तो रक्षाबंधन बहुत खुशी होती है मुझे राखी की चिट्ठी लिखने में, राखी भेजने में। वाह। और मेहंदी पता नहीं अब मैं, लेकिन आजकल तो मेहंदी ऐसी आती है कोन वाली, वो फटाक से रच जाती हैं, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे भी मत लगाओ तब भी वो कलर आ जाता है। पहले थोड़ा मतलब बेटे की वजह से मैं सोच रही हूँ लगाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं लगाऊंगी जब वो सो जाएगा, डालूंगी। यहाँ लगाने वाला कोई ढूंढूंगी मैं, मुझे नहीं आती लगानी मेहंदी। और छोटे में तो एक मेरी मौसी, मेरी चाची की सिस्टर हैं, इतनी अच्छी मौसी है, उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। पूरे मोहल्ले की लड़कियों को वही मेहंदी लगाती थी, बेचारी 12-12 बजे लालटेन में मेहंदी लगाती थी। बहुत अच्छी है वो, बहुत प्यारी मौसी है। और लास्ट में उनके तो हाथ लगाते लगाते ही रच जाते थे, वो लगाती नहीं थी, लगा लिया तो बीच में एक गोल लगा लिया, अगल बगल छोटी छोटी बिंदियाँ रख ली, सबको लगाती थी बेचारी। मेहंदी भी किसी की जैसे कोन में फंस रही हो, तब तो कोन वाली मेहंदी नहीं आती थी, वो कोन भी बेचारी बना रही है, अपनी तरफ से छान रही है मेहंदी, 12-12 बजे वो लगी रहती थी। बहुत अच्छी थी, एकदम प्यारी मौसी। तो मेहंदी भी यही है, कोई ढूंढेंगे आसपास, कोई होगा तो लगवा लेंगे उससे। तो मैं लिख रही हूँ चिट्ठी। हाँ।
और फिर मैं राखी, मेरा गिफ्ट वहाँ से चल दिया है रक्षाबंधन का, और राखी मेरी अभी नहीं पहुँच तो जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे, अभी तो 8 दिन है, पहुँच जाएंगे आराम से। और देखती हूँ, मैं शुरुआत करूँगी मेरे प्यारे भैया। ये वाली राखी बहुत सुंदर लग रही है, एकदम कलरफुल है ना। और मेरे बेटे के लिए भी राखी आ रही है, मेरे भाई की बेटी है और मेरी जेठानी की बेटी है, उसके लिए वो बोली कि राखी भेज दी है, आ जाए तो फ़ोन करना। तो इतना अच्छा लगा मुझे कि इस छुटकू के लिए राखी, इसकी राखी भी मैं ही बांधूंगी इसको। उठ गया, राखी कितनी प्यारी लगती है। तो चिट्ठी लिख ली है मैंने, अब मैं कल जाके पोस्ट कर दूंगी, और स्पीड पोस्ट कर दूंगी मैं, ताकि पहुंच जाए, पहले ही पहुंच जाए, बाद में ना पहुंचे तो सही नहीं है। पहले पहुंच जाए 2 दिन तो अच्छा ही है। तो डालूंगी मैं चिट्ठी, और कितना अच्छा लगता है। मैं हमेशा चिट्ठी डालूंगी मेरे भाइयों को, जब भी मैं वहाँ नहीं होंगी तो। मैं सोच रही हूँ इसमें मैं एक आध वो भी लिख दूँ, वो शायरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हम लोग बचपन में लिखते थे, जैसे ग्रीटिंग में लिखते थे, कितना अच्छा लगता था। ग्रीटिंग में कुछ ऐसे लिखना, 2-2, 3-3 लाइन की जो शायरी टाइप, क्या शायरी बोलते थे हम लोग उसको, तो वो लिखना। जैसे हंसी आती है, पर उस टाइम वो बहुत प्यारी लगती थी। जैसे मैं लिखती थी कि चला जा ग्रीटिंग चमकते चमकते, मौसी जी को कहना नमस्ते नमस्ते। और ग्रीटिंग भी कितने सस्ते आ जाते थे, मतलब 3-4 रुपए में बहुत अच्छी ग्रीटिंग आ जाते थे। मैं भेजती थी मौसी को, बुआ को, फ्रेंड्स को। तो वो जो आर्ट की जो कला की कॉपी होती थी, वाइट प्लेन जो पेज होते थे, उनको ही ऐसे डबल करके उसी के ऊपर अपनी कलाकारी पूरी दिखा के उसी में अंदर पूरी शायरियाँ भर दी। एक लाइन रेड से लिखी, तो एक लाइन ग्रीन से, एक ब्लू से, ऐसे करके पूरी शायरियाँ लिख डाली, और अपना सहेलियों को सुबह गए दे दिए, और ले भी लिया उनसे। और ग्रीटिंग में इतनी सी भी जगह नहीं होनी चाहिए, पूरा भर देते थे उसको शायरियों से, और बाकी सब बचा कुचा स्पेस गुलाब की जो फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं उससे भर दिया पूरा। ग्रीटिंग रच के ग्रीटिंग चमकते चमकते चला जा रहा है, कितना अच्छा लगता था। एक शायरी है जो मैं अपनी बुआ के लिए लिखती थी। चांदनी रात में चावल पका रही थी, बुआ तेरी याद में आंसू बहा रही थी। तो चलिए, चिट्ठी मैंने लिख दी है, और आप जब भी दूर हैं, नहीं जा पा रही हैं, तो अपने भाइयों के लिए जल्दी से राखी भेजिए, और चिट्ठी भी लिखिए। अगर आप लिखती हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। आपको पता ही होगा कितना अच्छा लगता है चिट्ठी लिखने में, भेजने में, और भाइयों को पढ़ने में उनको। और अगर आप नहीं लिखती हैं तो अब लिखिए, आप, एक अलग ही फील होता है चिट्ठी लिखने का। तो चिट्ठी लिखिए और रक्षाबंधन मनाइए अच्छे से। और तो चलिए, मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं वो क्या होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और सारे भाई बहन लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। I love you all. Bye bye. Happy Raksha Bandhan advance में।